हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो आज की जो हमारी मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो एक ऐसी मानवा पर होने वाली है जिस दुनिया में ज़ोंबी एपोकलिप्स आ जाता है। मतलब वहाँ के लोग ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट होने लग जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको ये बात ज़ोंबी एपोकलिप्स आने की बात एक दिन पहले ही पता लग जाती है, वो भी एक अजीबोगरीब दिखने वाली अंगूठी की मदद से। तो वो अंगूठी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ पावर्स देती है और एक कुछ स्टोरेज देती है जिससे वो ज़ोंबी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाएगा। और अब उसको ये मिशन मिल चुका है कि उसको ज़ोंबी एपोकलिप्स में सभी ज़ोंबीज़ को ख़त्म करना है और इंसानियत को बचाना है। तो इस मानवा में हम वही देखेंगे कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये काम कैसे करेगा। तो हमारी मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छे दिन से। मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन है क्योंकि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, उसको 3-4 बंदे मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक मेंढक होकर तुम हंस का खाना खाना चाहते हो, मारो साले को मारो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो लोग हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को मार रहे होते हैं उनको रुकने के लिए कोई बोलता है कि रुक जाओ, बहुत हो गया अब। और हम लोग देखते हैं कि वो ली मू होता है, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है और वो बोलता है कि जाओ टियान, ये सभी के लिए अच्छा होगा कि तुम शैन से दूर रहो। शैन वो लड़की है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर पसंद करता है और वो उसके आसपास होता है और ये बंदा भी उसको पसंद करता है, तो ये उसको उससे दूर रहने के लिए कहता है। फिर लिनमू उसको धमकी देता है कि अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि तुम शैन को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और ये बात बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम टियान है, वो खुद से कह रहा होता है कि काम डाउन, शांत हो जाओ, अभी बदला लेने का टाइम नहीं है। और वो सोचता है कि अगर मैं अब काम के लिए लेट हो गया तो मेरे ट्यूशन, जो मैं सेमेस्टर का ट्यूशन लगाता हूँ, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जाओ टियान होता है, जो कि स्टूडेंट होता है हाजहोंग बिजनेस स्कूल का और ये यूजोहा सिटी में रहता है और ये एक अनाथ है जो कि काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि टियान जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसके पीठ में कुछ चुभने लग जाता है और वो बोलता है कि आउच, क्या है यार ये। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक अजीबोगरीब कलर की अंगूठी पड़ी होती है और वो सोचने लग जाता है कि उसके पीठ में जो चुभ रहा है वो किसी लोग का दांत टूटकर गिर गया होगा जो कि उसकी पीठ में चुभ रहा है। और वो बोलता है कि मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लोगों के दांत टूटते रहते हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर टियान को कुछ आवाज़ आती है कि होस्ट मिल चुका है और आगे की इस प्रक्रिया के लिए इसको स्कैन करना पड़ेगा बस। और टियान ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर बोल कौन रहा है, यहाँ पे तो मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। और फिर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है कि वो आवाज़ तो उस अंगूठी से आ रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि नो ओ, अब से तुम मुझे वर्चुअल गॉड बोल सकते हो, मैं तुमसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ इस अंगूठी के ज़रिए और तुम चूज़ कर लिए गए हो वर्चुअल गॉड के द्वारा। मतलब अब से तुम्हारा कोड नेम जो है वो ओ होगा और अब से ठीक 16 घंटे के बाद ये दुनिया तबाह होने वाली है। इस दुनिया में ज़ोंबी वायरस आने वाला और सभी लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं। तो अब तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें ज़ोंबीज़ को हराकर पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना होगा। अंगूठी को एक ऐसे बात करता देखकर टियान बहुत ज़्यादा डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। फिर टियान उस अंगूठी को उठाकर बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन सी MLM कंपनी से हो, जब तक मैं इस अंगूठी को रुपए देता रहूँगा और तुम लोग मुझे इस दुनिया का हीरो बनाते रहोगे, ऐसा ही सीन है ना। टियान सोच रहा होता है कि ये कोई मजाक है, कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। फिर टियान बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा क्या। ये बोलकर वो उस अंगूठी को फेंकने लग जाता है, लेकिन उससे आवाज़ आती है कि रुको रुको रुको, अगर तुम इस अंगूठी को पहन लोगे तो मैं अपनी बातों को साबित कर सकती हूँ। उस अंगूठी से आवाज़ आती है। अंगूठी की ये बात सुनकर वो सोचता है कि एक बार ट्राई करने में क्या ही चला जाएगा और वो उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। और जैसे ही वो पहनता है उसकी पूरी बॉडी को वो अंगूठी स्कैन करने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये सेंसेशन आखिर किस प्रकार की है, ये क्या सेंसेशन है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और उस अंगूठी से भी मतलब आवाज़ आ जाती है कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और टियान जो वो अभी तक शौक में है कि उसने अभी अभी क्या देखा, उसके साथ क्या हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं कि अंगूठी उसको आगे जो 16 घंटों में इस दुनिया के साथ होने वाला है, जिस तरीके की वो दुनिया बनने वाली है, उस तरीके की दुनिया वो अंगूठी उसको पहले ही वर्चुअल रियलिटी में दिखाने लग जाती है कि बहुत सारे ज़ोंबीज़ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ज़ोंबी से एक दूसरे को खा रहे हैं और मतलब ऐसा ही कुछ, मतलब ज़ोंबी अपोकलिप्स आने के बाद दुनिया का जो हाल होगा वो हाल ये पहले ही हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लग जाती है ये अंगूठी। आगे आने वाली इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देखकर, मतलब कि पूरी दुनिया ही अब तबाह होने वाली है, ज़ोंबी अपोकलिप्स के आगे के सीन देखकर टियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसने ये क्या देख लिया। और फिर वो उस अंगूठी से पूछने लग जाता है कि अभी अभी जो मैंने देखा वो आखिर था क्या। और फिर अंगूठी उसे बताती है कि तुमने जो देखा है वो आगे चलकर इस दुनिया का हाल होने वाला है।
तो मैंने ये तुम्हें पहले ही दिखा दिया ताकि तुम मेरी बातों पर यकीन कर सको। अंगूठी की ये बातें सुनकर टियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर टियान बोलता है कि क्या मजाक है, क्या ज़ॉम्बीज़, ये कोई मजाक है क्या, मुझे इस पर विश्वास नहीं बिल्कुल भी। और वो उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टियान को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शौक लग जाता है और अंगूठी से आवाज़ आती है कि अलर्ट अलर्ट। एक बार जब आप इस अंगूठी को पहन लेते हैं तो आप खुद से इसको नहीं उतार सकते, और अगर आप लोग उतारने की कोशिश करोगे तो ये आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर उस अंगूठी से आवाज़ आती है कि क्या तुम अब मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन अगर तुमने एक बार ये अंगूठी पहन ली तो तुम खुद से इसको नहीं उतार सकते। आगे से ऐसा कोई आत्महत्या करने वाला इरादा अपने मन में भी मत लेके आना। टियान बोलता है उस अंगूठी से कि चलो ठीक है तुम जीत गए, लेकिन मैंने तो आज तक एक मुर्गी भी नहीं मारी, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के सामने अकेला लड़ सकता हूँ। फिर उस अंगूठी से आवाज़ आती है कि जबकि तुम सिस्टम द्वारा चूज़ किए गए हो तो तुम्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब प्यार से उस अंगूठी को रगड़ो ताकि तुम उसकी स्टोरेज को ओपन कर सको। और टियान बिल्कुल ऐसा ही करता है और बिल्कुल प्यार से उस अंगूठी को रगड़ना स्टार्ट कर देता है। ये एक स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर एक्सचेंजिंग सिस्टम भी है, और इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्स हैं और बहुत सारे वेपन भी है जो तुम ले सकते हो। और इसके अंदर एक रिडम्पशन सिस्टम भी है जो कि तुम ज़ॉम्बीज़ को मारने वाले पॉइंट से तुम रिडीम कर सकते हो कुछ भी। और इसके अलावा तुम्हें एक बोतल ऑफ वायरस एवोल्यूशन फ्लूइड की भी मिलेगी जो कि तुम्हारी शारीरिक क्षमता यानी कि तुम्हारी जो फिजिकल पावर्स हैं उसको बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम इस बोतल का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारे शरीर में ज़ॉम्बी वायरस पहले से मौजूद हो। अगर कोई भी इंसान बिना ज़ॉम्बी वायरस के शरीर में हुए इस बोतल का इस्तेमाल करेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर टियान पूछता है कि इसका मतलब इस बोतल का यूज़ करने के लिए पहले मुझे खुद को ज़ॉम्बीज़ से कटवाना होगा, और क्या होगा अगर ज़ॉम्बीज़ ने मुझे मार दिया तो। और जवाब आता है कि अगर तुम्हें मार दिया तो इस बोतल का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। और फिर उस अंगूठी से आवाज़ आती है कि सिस्टम ने तुम्हारी बहुत सारी बातों का जवाब दे लिया, अब सिस्टम स्लीप मोड पर जाने वाला है। लेकिन टियान बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं यार, मुझे और भी सवाल पूछने तुमसे, अभी मत स्लीप मोड पे जाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि टियान सोच रहा होता है कि अब सिर्फ 15 घंटे ही रह गए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आने में और मुझे तैयारी करनी होगी। वो एक बहुत बड़ा बैग लेकर अपने कमरे में आता है। तभी हम लोग देखते हैं कि टियान का एक दोस्त उससे बोलता है कि टियान मैंने तुमको बोला था कि आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुम ठीक हो अब। और टियान बोलता है कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। टियान अपने रूममेट को बताता है कि सुनो, कल जो है, कल का दिन जो वो तबाही का दिन है, कल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है और स्कूल की जो डोमेट्री बिल्डिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ है, तो हमें अंदर ही रहना चाहिए। और उसकी बात उसके दो अलग रूममेट भी सुन रहे होते हैं जो कि उसकी बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। और उसके दो रूममेट उस पर हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तू कुछ ज़्यादा ही गेम खेलने लग गया भाई ज़ॉम्बी वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो उस पर हंसने लग जाते हैं। और उनमें से एक रूममेट उठकर जाने लग जाता है वहाँ से और बोलता है टियान को कि रास्ते से हट जाओ और मेरे साथ मत रहो, तुम्हारी वजह से इस रूम में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ गई है, भला एक लूज़र के साथ कौन रहना चाहेगा। और उसका दूसरा दोस्त उसके दूसरे दोस्त को बोलता है कि चलो अपने इंटरनेट कैफ़े पर चलते हैं और गेम खेलते हैं। और वो उनको बताते हैं कि आज रात को हम घर नहीं आने वाले, ठीक है। तभी उसका जो मोटा दोस्त है उसका नाम वूबिन है, ठीक है। तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हारा बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ, तुम ये बकवास बातें क्यों कर रहे हो यार। फिर टियान बोलता है कि देख वूबिन भाई, अगर तूने मुझे आज तक अपना दोस्त माना तो मेरी बात मान ले। और वूबिन भी बोलता है कि यार मैं तुझे भाई मानता हूँ, तो मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। और वो लोग अपने कमरे के दरवाजे के सामने बहुत सारी कुर्सियों को रख देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके दरवाज़ा खोल के। और वूबिन तो बहुत ज़्यादा थक जाता बैठे बैठे कि कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। और वो बोलता भी है कि मन में कि यार ये क्या बंदा है, कुछ भी बोले जा रहा है, उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। वूबिन बोलता है कि यार शाम हो चुकी है टियान, यार तुम अभी भी वेट कर रहे हो। और टियान बोलता है कि हम रिलैक्स नहीं कर सकते, एनिमीज़ आने वाले हैं अभी। फिर वूबिन बोलता है कि यार मैं तो जा रहा हूँ सोने, ठीक है, मैं थक चुका हूँ और मैं यहाँ पे बैठा बैठा वेट नहीं कर सकता। और बोलता है कि जैंगजन और ली लियांग वापस आ चुके हैं क्या। वूबिंग ये उन्हीं दो बंदों की बात कर रहा होता है जो गेमिंग सेंटर पर गए हैं गेम खेलने। फिर वूबिंग टियान से बोलता है कि देख मेरे भाई टियान, मुझे लगता है तुझे किसी ने पागल बना दिया है यार, वो लोग भी बाहर है, बाहर ज़ॉम्बी कैसे हो सकते हैं। वूबिंग की ये बात सुनकर टियान अंगूठी की तरफ देखने लग जाता है, कहीं उसे सच में पागल तो नहीं बना दिया। लेकिन तभी एकदम से बाहर से बहुत ज़्यादा ज़ोरों की आवाज़ आने लग जाती कि ये पागलपन है, बचाओ मुझे, ये क्या है, बचाओ बचाओ। और टियान और वूबिंग भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन टियान बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं। अब बाहर से मदद की जो गुहार आ रही थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि बचाओ मुझे, ये तो लोग पागल हैं, बचाओ मुझे, ये काट रहे हैं मुझे। और बाहर से बहुत ज़्यादा ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी तो वूबिंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या, ये कैसे हो गया, क्या हो रहा है बाहर।
और वो लोग बहुत सारी हेल्प की आवाज़ आती देखकर वो खिड़की से बाहर देखने लग जाते हैं कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। और वो बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज़ जो हैं वो आ चुके हैं और वो लोगों को काट रहे हैं और खा रहे हैं। वूबिंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लग जाता है कि टियान तुमने जो कहा था यार वो सच हो गया, सभी स्टूडेंट ज़ोंबी बन गए, अब हम क्या करें, हम मरने वाले हैं। और फिर टियान बोलता कि वूबिंग शांत हो जाओ, हमें मौका देखना होगा, जब तक ज़ोंबीज़ चले नहीं जाते हम यहीं पे रहेंगे और जब ज़ोंबीज़ चले जाएंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो अभी के लिए शांत हो जाओ। वूबिंग बोलता कि लेकिन हमारे उन दोनों दोस्तों का क्या, वो भी तो बाहर गए हुए हैं गेम खेलने के लिए, क्या उन्हें ज़ोंबीज़ नहीं काटेंगे, क्या हमें उनको ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन टियान बोलता है कि ऐसे टाइम पर हमें सबसे पहले सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और टियान बोलता है कि ज़बी के जो ज़ोंबीज़ हैं वो इतने ज़्यादा इवोल्व नहीं हुए हैं, तो अभी जब तक हम यहाँ पर छुपे रहेंगे तो हम बचे रह सकते हैं। लेकिन तभी वूबिंग बोलता कि आज तो शैन जिन्यू जाने वाली थी ना पार्क में, वो अभी वहीं पर होगी पक्का। वूबिंग बोलता कि ये तुम क्या बोल रहे हो, शैन जिन्यू की तो आज अबोर्ड जाने वाली थी ना फेम के लिए। वूबिंग बोलता कि अरे यार उसकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, मुझे लगा था कि तुम उसे फॉलो करते रहते हो तो तुम्हें पता होगा पहले से ही, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि शैन जिन्यू ये वही लड़की है जिसके लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पिट रहा था शुरू में, जिसको हमारा मेन हीरो पसंद करता है। और वूबिंग की ये बातें सुनकर कि शैन खतरे में हो सकती है, टियान उसको बचाने के लिए बाहर की तरफ जाने लग जाता है कि उसको बचाना ही होगा। और वूबिंग बोलता है कि टियान तुम कहाँ जा रहे हो, और वो बोलता है कि मुझे याद है यहाँ पर एक फायर एक्स है कॉरिडोर में, अगर हमें वो कुल्हाड़ी मिल गई तो ज़ोंबीज़ से निपटना आसान हो जाएगा। और टियान वूबिंग से बोलता है कि जब मैं बाहर की तरफ चला जाऊं तो तुम अंदर से इस दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक कर लेना ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए, और इस डोर को खोलना मत चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मैं ज़िंदा बचा तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। और टियान की ये सारी बातें सुनकर वूबिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और टियान बोलता है कि अपना ध्यान रखना। और पीछे से आवाज़ आती है टियान के कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वूबिंग बोलता है कि क्या हम लोग भाई नहीं हैं, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ तुम्हारी वजह से, तो अब मेरी बारी है मदद करने की, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। और वूबिंग की ये बातें सुनकर टियान थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसको साथ में लेने के लिए मान जाता है। फिर टियान बोलता है कि देखो, जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो याद रखना कि कोई भी ज़ोंबी तुम्हें पकड़ ना पाए, और जैसे ही तुम किसी ज़ोंबीज़ के पास जाओ तो उनके सर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमला करना है। और इतना कहने के बाद टियान, जो उसके कॉरिडोर में ज़ोंबी घूम रहा था, उसके सर पे बहुत ज़ोरों की लात मारता है और बोलता कि चलो भागो यहाँ से अब। और वो लोग भागते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और वो शीशे के अंदर रखी हुई इमरजेंसी एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे वो स्कूल का गेट खोलकर बाहर की तरफ जाते हैं, वो लोग बाहर की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोंबी होते हैं। और टियान सोचने लग जाता कि हाँ यार, बाहर तो बहुत ज़्यादा ज़ोंबी होने ही थे। और वूबिंग की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को अधमरी हालत में देख लिया था। और वो बोलता है कि देखो वहाँ पर, देखो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़ोंबीज़ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हिलो मत, मैं गिर जाऊंगा नीचे। वूबिंग बोलता है कि ध्यान से देखो, शायद उनके अंदर शैन जिन्यू भी है। और शैन जिन्यू का नाम सुनते ही टियान सोचने लग जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी टियान एक वैन की तरफ देखता है और वूबिंग से बोलता है कि वूबिंग, मैं इस गाड़ी से ज़ोंबीज़ का ध्यान बटाता हूँ और तुम क्लासमेट को सुरक्षित जगह पर ले जाना, ठीक है। लेकिन वूबिंग बोलता है कि नहीं टियान, अगर तुम इतने सारे ज़ोंबीज़ को अपनी गाड़ी से टक्कर मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन टियान वूबिंग से बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम्हें उन लोगों को बचाना है जब मैं उन सारे ज़ोंबीज़ का ध्यान बटा दूंगा। और ये बात बोलकर टियान उस गाड़ी की तरफ चला जाता है। और टियान जाते जाते बोलता है कि अगर मैं वापस ज़िंदा बचकर नहीं आया तो शैन का मेरे लिए ध्यान रखना, उसको बचा के रखना बस। और ये सब बोलकर टियान उस वैन के पास पहुंच जाता है, उसके अंदर बैठता है, चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करता है और एक्सीलेटर पर पाँव रख देता है। और वो पूरी स्पीड से उन ज़ोंबीज़ की तरफ जाने लग जाता है और एक बहुत ही अच्छी ड्रिफ्ट मारता है जिससे बहुत सारे ज़ोंबीज़ उड़ जाते हैं और बाकी के ज़ोंबीज़ उस वैन के पीछे आने लग जाते हैं। और टियान उस वैन को लेकर उनसे दूर चला जाता है ताकि वो उनके क्लासमेट से दूर चले जाए वो ज़ोंबी। और वूबिन उन सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, नीचे आओ जल्दी से जल्दी और भागो जल्दी की जल्दी यहाँ से। और उनमें से एक लड़की जो कि क्लास प्रेसिडेंट होती है, वो वूबिन से बोलते कि क्या तुमने उन सभी ज़ोंबीज़ को हराया है। लेकिन वूबिन बताता है कि नहीं, वो मैं नहीं था, वो टियान था जो गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे ज़ोंबीज़ गए हैं। और वो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है वूबिन को कि इतने सारे ज़ोंबीज़ को अकेला नहीं रोक पाएगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन वूबिन उसको रोक लेता है और बोलता है कि ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए।
और वो भी उससे बोलता है कि तुम सब लोगों को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाओ क्योंकि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है और हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएंगे, मैं टियान को लेकर आता हूँ वापस। और वो बोलते हैं कि ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी से आना। और हम लोग देखते हैं कि जिस वैन में टियान था उसको ज़ोंबीज चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि टियान उस वैन के अंदर नहीं है। टियान वहाँ से निकल कर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। और जैसे ही टियान का ध्यान उस वैन की तरफ होता है, उसके पीछे से एक हाथ आता है जिसको टियान एकदम से पकड़ लेता है और उस पर उस कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी आवाज़ आती है कि टियान रुको, ये मैं हूँ। और हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं होता बल्कि उसका दोस्त वूबिन ही होता है। और वूबिन इसको बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और टियान भी उससे यही बात बोलता है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी यार। फिर टियान वूबिन से पूछता है कि क्या वो सारे लोग बच गए, क्या वो लोग सब ठीक है। और वूबिन इसको बताता है कि क्लास प्रेसिडेंट उन सभी बच्चों को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चली गई है और वो लोग अब सेफ हैं। और वूबिन टियान से बोलता है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम सभी के सभी अब तक मर चुके होते। फिर टियान सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो क्या मैं एक हीरो हूँ। और फिर वो पूछता है वूबिन से, क्या तुमने शैन को देखा? शैन ये वही लड़की है जिसको टियान लाइक करता है। और वूबिन बोलता है कि यार उस टाइम पे स्टेज पर बहुत सारे लोग थे, मैं कुछ ध्यान से देख नहीं पाया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, शैन के पास असिस्टेंट रहते हैं, बॉडीगार्ड रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ठीक ही होगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो उसकी। फिर टियान बोलता है कि लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है और वो सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो हमें भी वहीं पे चलना चाहिए, चलो वहाँ पे चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि टियान और वूबिन ज़ोंबीज से बचते बचाते आराम से अपनी लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से किसी एक का पैर सीढ़ियों पर लग जाता है और आवाज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ोंबीज उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और ज़ोंबीज को आता देखकर टियान और वूबिन भी सोचते हैं कि हमें जल्दी करनी होगी और वो दरवाजे की तरफ भागने लग जाते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे आओ। और वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर हुल्ला मचाने लग जाते हैं कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं टियान हूँ, हमें अंदर आने दो, हम पर ज़ोंबीज हमला करने वाले हैं, जल्दी जल्दी। लेकिन अंदर से आवाज़ आती, कमीनो तुम लोग बाहर ही रहो, क्या तुम हमें भी मरवाना चाहते हो? और वूबिन बोलता भी है कि मैं वूबिन हूँ और टियान मेरे साथ ही है, हमें जल्दी अंदर आने दो। तभी क्लास प्रेसिडेंट भाग कर आती है कि बोलती है कि ये टियान और वूबिन है, उनको अंदर आने दो। और क्लास प्रेसिडेंट जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली होती है, एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और तुम बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो, बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज़ हैं, अगर हमने उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोला तो ज़ोंबीज़ भी उनके साथ अंदर आ जाएंगे और हम सब लोग मारे जाएंगे। और वो क्लास लीडर बोलते कि ये लोग टियान और वूबिन है जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमें बचाया था, हम उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। और बाहर से टियान और वूबिन बोलते हैं क्लास प्रेसिडेंट जल्दी जल्दी गेट को खोलो। और क्लास प्रेसिडेंट उस लड़के को हटाते हुए बोलती कि तुम यहाँ से हट जाओ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो लड़का क्लास प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार देता है। वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, तुम आखिर क्लास प्रेसिडेंट को कैसे मार सकते हो। लेकिन वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा बाहर क्या हो रहा है, अगर हम लोगों ने उनके लिए दरवाज़ा खोला तो ज़ोंबीज भी उनके साथ अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कोई भी स्टूडेंट क्लास प्रेसिडेंट की मदद नहीं करता, सभी उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। और क्लास प्रेसिडेंट बोलती है उसको कि शान हाओ तुम कमीने कहीं के। और वो उसको धक्का देकर बोलता है कि आखिर तुम्हें लीडर बनाया किसने है, अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम अकेले मर सकती हो, सबको अपने साथ घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वूबिन बाहर गुस्से से बोल रहा होता है कि शान हाओ तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लास प्रेसिडेंट पर हाथ उठाने की, एक बार मुझे अंदर आ जाने दे फिर मैं तुझे बताऊंगा। और टियान उसको बोलता है कि ये बात करने का अभी कोई टाइम नहीं है, अभी हमें बचकर यहाँ से भागना होगा, तो एस्केप करने का रास्ता ढूंढो जल्दी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वूबिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएँ क्या करें। और टियान उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ हमें कहाँ जाना है। तो आज की ये वीडियो इतनी ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं, ये कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।